त्यागी साथ देगी, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके, ऑल राइट, उसके बाद आ रहा हूं आचार्य जी। मामूली लड़ाई शिवम त्यागी, कांग्रेस का ये कहना है और बहुत सारे कांग्रेस नेता तो ये भी कहते हैं अच्छा है जो हो रहा है, हमदर्दी मिलेगी राहुल गांधी को, बीजेपी की पोल खुल जाएगी और कांग्रेस को फायदा होगा चुनाव में, जनता की अदालत सबसे बड़ी। देखिए 9 साल से तो हमदर्दी राहुल गांधी जी को बहुत मिल ही रही है। अपार हमदर्दी के बाद जो है और अपार जन समर्थन जुटाने में जितना महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है उतना तो किसी का रहा नहीं। आने वाले समय में कुछ दिन और इसी तरह की सिंपैथी अगर मिलती रही तो मुझे लगता है कि देश में सभी जगहों से करीब करीब कांग्रेस जो है शून्य पर पहुंच जाएगी। 400 प्लस सीटों वाली पार्टी को अगर आप 50 पर लाने के बाद भी आप ये कहते हैं हमें बहुत सिंपैथी मिल रही, तो माफ कीजिए, आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है और आप करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। खैर, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि आप इस देश के गरीबों का, ओबीसीओं का, पिछड़े समाज का कितना अपमान करेंगे और उस अपमान के बाद अहंकारी उस स्तर तक हो जाएंगे कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं बिल्कुल नहीं मानता, मैंने गलती नहीं की, मैं इसी तरीके से बढ़ते रहूंगा। ठीक है, तो चलिए इस देश के पिछड़े समाज को, ओबीसी समाज को अपने पैरों के नीचे रौंदिए जितना रौंदना चाहते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जवाहरलाल नेहरू पर सबसे पहले जब केस का मामला आया था LIC ऑफ इंडिया के मामले में, वहां पर हरिदास मुंद्रा को एक तय सीमा से ज्यादा के उस पर भाव पर जो है शेयर्स दिए गए थे। उस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी। फिर उसके बाद 1975 में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जो 2 केसेस थे, वहां सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनके सारे केसेस जो है बंद कर दिए थे, उनको क्लीन कर दिया था। राजीव गांधी जी के मामले में 5 फरवरी 2004 को जो है ये कहा गया था कि वो फोर्स का मामला क्लियर निकला। 20 फरवरी 2015 में यही राहुल गांधी, यही सोनिया गांधी और यही रॉबर्ट वाड्रा बेल पर हैं। तब तक कोर्ट बिल्कुल शानदार थे, बेहतरीन शानदार चल रहे थे। उसके बाद DK शिव कुमार जिन्होंने आज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी कहा, उनको भी बेल दी, पी चिदम्बरम को भी बेल दी, मतलब बाय एंड लार्ज खेड़ा तक को भी बेल दी। तब तक कोर्ट बिल्कुल स्मूथ है। लेकिन जैसे ही मतलब राजकुमार को कहा कि आप डिस्क्वालिफाइड है, तो इस देश के कोर्ट बायस्ड हो गए। क्यों? आपकी 5 जनरेशन इसी देश में राज करते हुए आई हैं, सब कुछ बेहतर था, लेकिन आज जब आप पर एक कानून का डंडा चला तो आप कहते हैं कि कोर्ट बायस्ड है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैंने आपको 5 जनरेशंस बताई, हर किसी पर समवे और दी अदर भ्रष्टाचार या तमाम तरह के केसेस लगे। मैं कहने लगूं कि नकली गांधी जितने भी हैं सारे के सारे भ्रष्टाचारी होते हैं, तो मेरे पर केस नहीं हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा ना। बोलिए मत। मैं तो अगर मैं कहने लगूं, अगर का मतलब आप बोलिए, मैं कहता हूं ये गलत है। अरे नहीं, मैं नहीं डरता, मैं क्योंकि कर नहीं रहा ना अपमान। मैं कह रहा हूं अगर मैं ऐसा कहने लगूं तो ये अपमान होगा ना। इसीलिए इस देश के पिछड़ों के खिलाफ या फिर किसी भी वर्ग विशेष के खिलाफ या फिर किसी भी गरीब के खिलाफ आप बोलकर ऐसे ही निकल जाओगे। यू जस्ट आप बार बार ये कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगूंगा, राहुल बोल रहे हैं माफी नहीं मांगूंगा। माफी का स्कोप है क्या? मुझे अगर वो माफी मांगेंगे आपके MLA केस वापस ले लेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि अगर शुरुआत में कोशिश करते तो कुछ होता, लेकिन प्रॉब्लम मेरे लिए यह है कि उनका जो अहंकार है, गरीबों का, पिछड़ों का अपमान करने के बाद भी जो उनका अहंकार है वो बिल्कुल नीचे आने को तैयार नहीं है। और वो हर पल में सिर्फ और सिर्फ इस देश की जुडिशरी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि वो कांग्रेस की सारी जितनी भी यूनिट्स है वो लगातार कहती है, जजेस पर सवाल उठाती है। आप मुझे एक चीज बताइए, जब इनके फेवर में फैसला आ जाए तो जजेस बहुत बेहतर हैं, सरकारें बहुत बेहतर हैं, चुनाव आयोग बहुत बेहतर है, लोकतंत्र बहुत अच्छे से है, और एक फैसला इनके खिलाफ आ जाए तो इनका सारा जो मोह होता है और सारा जो सम्मान जुडिशरी के प्रति होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपको ये तय करना पड़ेगा और आपको इसकी जवाबदेही प्रेमचंद जी बोलिए, क्या माफी का स्कोप है क्या? प्रेमचंद जी अभी भी इस देश में कोई पार्टी के नेता जुडिशरी का सम्मान करता है तो कांग्रेस पार्टी। तब से यहाँ बैठ के पैनल में बैठे लोग लगातार बोले जा रहे हैं पिछड़े वर्ग का अपमान किया, पिछड़े वर्ग को ये किया। अरे कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को अधिकार संपन्न किया, क्या उनकी बात क्या बोल के जा रहे हैं? चलिए आप ही माफी मांग दीजिए। किस वर्ग का अपमान किया? नहीं, आप ही मांग दीजिए माफी, छोड़ दीजिए बाकी किसी को। आपसे ही शुरुआत हो, अच्छी शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है। राहुल जी नहीं मांग रहे, आप मांग दीजिए। नहीं, पूरे पिछड़े वर्ग की, आप पूरे पिछड़े वर्ग के ठेकेदार बन गए बैठे। मैं ठेकेदार नहीं हूँ, नहीं, मैं तो हर गरीब, हर हिंदुस्तानी, हर आदमी का ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं सबकी तरफ से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि माफी मांग दीजिए। नहीं, अरे सुनिए, बोलने दीजिए ना। आप सुनना ही नहीं चाहते तो बात कैसे होगी? आप लगातार आधारहीन बात कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, राहुल जी के बारे में आधारहीन बात कर रहे हैं, अहंकारी हैं, ये करते हैं। अरे राहुल गांधी से भी ज्यादा कोई विनम्र है इस देश की राजनीति में? आप अहंकारों का तो नाम नहीं ले रहे हैं, जो वास्तविक अहंकार, जिनका अहंकार रोज दिखता है, जिनका नफरत की राजनीति जोड़ रोज दिखता है, आप उस पर तो बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी पढ़े लिखे आदमी हैं, योग्यता से और अपनी कर्मठता से राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति में हमेशा उनकी कोशिश रही है
सच्चाई का साथ देना है, सच की बात मतलब माफी नहीं मांगेंगे ना प्रेमचंद जी? सुप्रीम कोर्ट में भी अगर मौका आया, जैसे रफाल मामले में राहुल गांधी ने माफी मांगी थी आरोप लगाने पर, इसमें नहीं मांगेंगे ना सुप्रीम कोर्ट में भी? साफ है ना? अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा उसका अनुमान आप पहले से क्यों लगा रहे मानक जी? इंतजार करिए, सर्वोच्च न्यायालय में हम जाएंगे, हमें वहां से न्याय की उम्मीद है, आप धैर्य रखिए। ओके, ऑलराइट। विकास जी, क्या माफी का स्कोप बचता है? क्या माफी मांगकर क्या ये मामला खत्म हो सकता है? मानक जी, मैं पिछली बार भी कहा था कंपाउंडेबल ऑफेंस है, माफी मांगी जा सकती है, लेकिन ये कि उनका व्यक्तिगत निर्णय है कि क्या वो इस बात को लेकर के माफी मांगते हैं या वो स्टैंड। मैंने जिस तरह से कहा, मतलब वो 2 साल की सजा काटने को तैयार होंगे और माफी ना मांगे? वो तो कांग्रेस के, मैं तो वो उनका फैसला है, वो तो एक निर्णय, वो उनका फैसला होगा, उनका पर्सनल निर्णय है। लेकिन मैंने क्योंकि देखिए सांसद ही चली गई, घर चला गया, कोई बात, हाई कोर्ट से झटका लग गया। देखिए वो अब जो 2-4 विकल्प सुप्रीम कोर्ट में बचे हैं, मैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूं। जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, बिना नाम किसी व्यक्तिगत नाम लिए कि किसने क्या टिप्पणी करी, हम कोई न्याय प्रक्रिया पे सवाल नहीं उठा रहे। अगर आपको याद होगा कि आर्यन खान को मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने, सेशंस कोर्ट ने, दोनों ने बेल डिनाई करी थी और जाकर के हाई कोर्ट ने किया, तो क्या वो न्याय प्रक्रिया का सवाल उठाया जा रहा था? आप हमेशा इंप्यूग्ड ऑर्डर के बारे में टिप्पणी तो करेंगे, वो टिप्पणी करना न्याय प्रक्रिया पे सवाल उठाना। और वैसे भी दूसरी बात, हाँ। दूसरी एक और मैं नाम नहीं लूंगा, बहुचर्चित आपके मीडिया के एक बहुत बड़े एंकर हैं जिनको अरेस्ट किया गया, मैजिस्ट्रेट ने बेल मना करी, हाई कोर्ट आए तो हाई कोर्ट ने कहा सेशंस पे जाइए, फिर वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ गए, सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी का ध्यान रखते हुए उन्हें बेल दी। तो किसी ने उस वक्त मैंने कभी नहीं कहा कि ये वो, लेकिन न्याय प्रक्रिया पे आप सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जजमेंट पे टिप्पणी तो आप करेंगे। जल्दी से शिवम, जल्दी से आ रहा हूं आचार्य जी। इसके बाद जजमेंट पे टिप्पणी करना बिल्कुल अलग है, जजेस पर टिप्पणी करना बिल्कुल अलग है। जब पहली बार उनको फ्रेम किया गया था, उसके बाद इस पूरी कांग्रेस ने और पूरी कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने लगातार कहा कि किस तरीके से बायस डिसीजन आ रहा है। एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर सबसे ज्यादा जो है उनको जेल दी गई, क्योंकि मैक्सिमम दिया गया, क्योंकि उससे उनकी सदस्यता चली जाती है। ये सवाल है। नहीं, एक सेकंड, अधूरी बात बता रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से और अभिषेक मनु सिंघवी ने, बाकायदा कई नेताओं ने यह भी कहा कि किस तरह से एक जज का तबादला करवाया गया, किस तरह से पहले स्टे लिया गया, फिर अचानक जल्दबाजी में उस पर फैसला करवाया गया और नए जज के आने के बाद उस केस में अचानक तेजी आ गई और मैक्सिमम उसमें 2 साल की सजा मिली। और राहुल गांधी इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सजा मिली। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप ही मुझे सोचकर बता दीजिए, या फिर न्यूज़ 24 के जितने भी लोग हैं, मतलब क्या वो जज की क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं? आप मुझे, अगर वो जज की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं तो मुझे दिक्कत है। आचार्य प्रमोद कृष्णम।